मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अभी तक हम लोग हमारे व्याकरण से अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार के हमने 10 वीडियो देख चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमने अलंकार को समझा भी है। साथ ही हमने 2 ऑनलाइन क्लास में, वीडियो क्लास में भी इसको समझा था। अभी हम व्याकरण को थोड़ा सा विश्राम देते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं। अभी क्षितिज बुक से हम पद्यखंड से पाठ 12 कैदी और कोकिला पढ़ते हैं। क्योंकि पद्यखंड से हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, है ना। व्याकरण के अभी हमारे 2 ही पाठ बचे हैं, निबंध और पत्र लेखन, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले हम 2 कविताएं पढ़ लेते हैं। आज पढ़ते हैं कैदी और कोकिला। ठीक है, यह कविता है। कैदी जो कि जेल में बंद है, कोकिला मतलब कोयल। ठीक है, उन दोनों के बीच की वार्तालाप है। और यह कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं आज के वीडियो में, आज की क्लास में। शुरू करते हैं पेज नंबर 105 पर। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। ठीक है, अब माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो हमारे हरदा जिले के पड़ोसी जिले होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के आरी गांव के रहने वाले। ठीक है, बाबई तहसील है और उनका गांव आरी है। ठीक है, और वो होशंगाबाद जिले के रहने वाले थे। होशंगाबाद जिले को हरदा जिले का बड़ा भाई भी कहा जाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कभी कि हरदा जिले का बड़ा भाई कौन सा जिला माना जाता है, तो होशंगाबाद जिला है। क्यों? क्योंकि होशंगाबाद जिले से ही हरदा जिला अलग हुआ है सन 2000 में। ठीक है, सन 1889 में हुआ। इनका जन्म सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। 16 साल की उम्र कितनी होती है? जितना अभी आपकी उम्र है। ठीक है, वह आपकी ही उम्र में शिक्षक बन गए थे। बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। बाद में कुछ दिनों तक उन्होंने पढ़ाया। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य पढ़ाने का काम छोड़ करके उन्होंने संपादन का काम किया। संपादन मतलब पत्रिकाओं को छापने का काम, और उसमें मुख्य संपादक का काम, है ना। उस पत्रिका की पूरी एडिटिंग करने का काम, पूरे उस पत्रिका के जितने भी मैटर उसके अंदर है उसको जांचने परखने का काम उन्होंने अपने तरफ से करना शुरू किया। तो कौन सी पत्रिका थी वो? प्रभा, है ना। प्रभा नाम की पत्रिका में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। अब वे कवि भी थे और पत्रकार भी थे। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी पैसे से, उनके काम से वो पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। कर्मवीर और प्रताप पत्रिकाओं के नाम है, जैसे कि प्रभा पत्रिका है वैसे ही कर्मवीर और प्रताप नाम से भी पत्रिका है, उनका भी उन्होंने संपादन किया है। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। हिमकिरकिटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। हिमकिरकिटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, यह उनकी प्रमुख कृतियां हैं, उनकी किताबें हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार साहित्य सेवाओं के क्षेत्र में दिया गया है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को दिया जाता है, तो उन्हें भी यह पुरस्कार मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है।
अब माखनलाल चतुर्वेदी की जब कविताएं हम पढ़ते हैं तो उनमें राष्ट्र प्रेम की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, जवानों की बात आती है, वीरों की बात आती है ना। उनकी पंक्तियां हमें राष्ट्र भावना को प्रेरित करती है, राष्ट्र भावना को सिखाते हुए लिखी गई पंक्तियां है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देख के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। उनकी पंक्तियों में हमें स्वतंत्रता के साथ में देशभक्ति और त्याग और बलिदान की भावना भी दिखाई देती है। चेतना के साथ, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, उनकी कविताओं में हमेशा भारत राष्ट्र के गौरव, भारत राष्ट्र के बलिदान, त्याग, वहाँ की भावनाओं के बारे में जानकारियाँ, उनके भाव मिलते हैं। इसी बात को लेकर के उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। स्वाधीनता मतलब सन 1857 की क्रांति चली, फिर 1947 का जो समय चला है ना, तो उस भारत देश को अंग्रेजों से गुलामी कर रहे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कई बार आंदोलन किए और उन आंदोलनों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को प्रदर्शित करते हुए भी कविताएं लिखी है, प्रकृति के ऊपर भी कविताएं लिखी हैं। परंतु उनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम की कविताएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव अधिक महत्व देते हैं, है ना। आप शिल्प की बात करें तो पहले हम अलंकार पढ़ चुके हैं। अलंकार में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ कविता का सौंदर्य होता है वहाँ अलंकार हो। और शिल्प का अर्थ भी होता है कि कविता में कहीं न कहीं शिल्पकारी करना, कविता में कलाकारी करना, कविता में चमत्कार पैदा करना होता है, शिल्प पैदा करना। अब शिल्प कैसे पैदा होगा, चमत्कार कैसे होगा, या तो शब्दों के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से, है ना। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उनकी कविता में शिल्प कम दिखता है, चमत्कारी कम दिखती है, वहाँ भावनाएं ज़्यादा होती है ना, वहाँ इमोशंस ज़्यादा होते हैं, वहाँ भाव ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, अब उन्होंने जो परंपरागत चला आ रहा है कि हिंदी कवि का अधिकतर हिंदी के कठिन शब्दों, तद्भव शब्दों, मतलब जो देश में बने हुए शब्द हैं, ठीक है, या दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, उन्हें कम लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है, उर्दू शब्द के भी प्रयोग किए, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने पारंपरिक कविताओं से ऊपर उठ करके कविताएं लिखना शुरू किया है। ठीक है, ये था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। अब 2 मिनट हम कविता के बारे में पढ़ते हैं कि कविता किस विषय पर लिखी गई है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करता है केदी और कोकिला। कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कभी जेल में एकाकी और उदास है, कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटेन शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है ना। अब यहाँ पर कवि ने जो जेल में बंद है उन कैदियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह कविता लिखी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस कविता को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तब तक आप इस कविता को पढ़िए और समझिए, और आज के होमवर्क में लिखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को ढूंढ करके, खोज करके अपनी किताब में लिखेंगे। थैंक यू।